हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 11th का बेसिक मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्किल। एक्चुअली सर्किल क्या है? सर्किल सब कुछ देखते हैं, तो सर्किल को देखिएगा तो वो एक कलेक्शन है पॉइंट्स का, एक कलेक्शन है पॉइंट्स का, और सब पॉइंट्स जो मिल करके एक कर्व्ड क्लोज्ड लाइन में क्लोज्ड लूप बनाता है। और ध्यान से देखिएगा तो वो जो पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है किसी एक सर्टेन पॉइंट से सेम होता है, फिक्स है। तो वो पॉइंट सर्किल के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं। इट इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, it is a locus of a point in a plane। सर्किल एक प्लेन का चीज़ है, याद रखिए 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, एक प्लेन का चीज़ है। प्लेन इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट, सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इससे हर पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये पॉइंट्स हो, ये पॉइंट, सर्किल पे जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उससे जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और वो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल। द लोकस ऑफ द पॉइंट इज नोन एज सर्किल। ये सबका पॉइंट का जो कलेक्शन है, सबको मिला देंगे तो ये हमारा सर्किल बन जाएगा। और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं तो मान लिए कि हमारे पास एक सर्किल है और जिसका सेंटर अल्फा एंड बीटा है, और इस सर्किल पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एक्स एंड वाई, और एक्स वाई से जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। ए हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस पॉइंट पे इस सर्किल पे जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, सबका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ए के बराबर, वो फिक्स होगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ इसको जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वेयर, ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कर सकते हैं, डिस्टेंस ये लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। जब इसको इसको हम स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं, ये जहाँ अल्फा एंड बीटा हो गया, वेयर अल्फा बीटा आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। इसमें एक स्पेशल केस होगा, if center of the circle exist at origin। अगर origin पे हो, जब origin पे होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा भी 0 हो जाएगा एंड बीटा भी 0 हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशन हमारा क्या, अल्फा 0 कर देंगे, बीटा 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये भी एक सर्किल का इक्वेशन है, इसके स्पेशल केस है जिसका सेंटर क्या होता है? 0। इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is at 0 and
0, सेंटर इज एट 0 एंड 0, है ना। अब देखिएगा हम जो ये इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, इसको हटाते हैं पूरे को, एक गिवन इक्वेशन है अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, इसे हम लोग एक्स और माइनस 2 बीटा वाई, और फिर कांस्टेंट सबको एक साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो ए इधर है इसको भी इस साइड ले आते हैं तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखते हैं 2 माइनस अल्फा, जो यहाँ पे माइनस है वो अल्फा के साथ एसोसिएट कर देते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस बीटा वाई अब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पे माइनस अल्फा लेट माइनस अल्फा को जी कर देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी, माइनस बीटा को एफ कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी, बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ। तो इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा जी, 2g एक्स अब प्लस 2 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हमारा हो जाएगा एफ वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया। इसको हम थोड़ा सा और एक चीज़ और यहाँ पे लिखना था, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं सी। तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारा आ जाएगा सी प्लस सी इज इक्वल टू जी। तो ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। याद रखिएगा हमारे जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो इसी फॉर्म में दिया जाएगा और आपको सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल और अदर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सर्किल कहाँ से आया, यहाँ से ही आया। इसका सेंटर क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये सर्किल एक्चुअली में यहाँ से ही आया और उसका सेंटर अल्फा बीटा है, तो इस सर्किल का सेंटर भी अल्फा एंड बीटा होगा। तो सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा। और अल्फा बीटा क्या हमारे साथ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी और माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या है, ए। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू ए। और ए जब देखिएगा सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी का
रूट अंडर। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ सर्किल। तो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी का रूट अंडर। और माइनस अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जी। तो माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट अंडर इज इक्वल टू ए। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसी पे हम लोग को घुमा के कोई क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा जो है सर्किल का पूरा कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट ये भी कर सकते हैं कि सर्किल अगर है तो सर्किल से जो भी इसका डायमीटर होगा, जो भी इसका चाहे ये हो, 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 कोई भी डायमीटर होगा वो हर डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर से क्रॉस करेगा, है ना। तो यही हमारा बेसिक सर्किल का इक्वेशन है। फिर हम इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो हम लोग बाद में कराएंगे। थैंक यू।